हेलो एंड वेरी वेलकम टू वन एंड ऑल। CSIR नेट जून का जो आपका एग्जाम है वो आपको पता है कि 25 जुलाई को होने वाला मैथमेटिक्स के एग्जाम की अगर हम बात करें, आप सबने अगर ऑब्जर्व किया हो जैसे पिछले कई ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें जिस ईयर में एग्जाम होता है उस ईयर के ऑर्डर के ग्रुप के बारे में पूछा जाता है ना। ये आप लोग कई बार बोलते भी रहे हो कि सर 2024 के ग्रुप के बारे में बात करिए, तो इस वीडियो में हम लोग 2024 के ग्रुप के ऑर्डर के बारे में कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज इसके पास हो सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है। ये कई सेंस में इंपॉर्टेंट है। जब आप अप टू आइसोमॉर्फिज्म किसी फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप लिखने जाते हैं तब भी आपको फैक्टराइजेशन लगता है। साइलो थ्योरम अगर आप यूज करने जाएंगे तो फैक्टराइजेशन लगेगा। तो 2024 के ग्रुप के ऑर्डर का ये फैक्टराइजेशन है, जिसको आगे हम लोग अभी यूज भी करेंगे। तो कुछ एक प्रॉपर्टी सबसे पहले तो ये हो सकती है 2024 ऑर्डर का ये साइक्लिक ग्रुप हो सकता है। तो साइक्लिक अगर ग्रुप है तो क्या प्रॉपर्टी हो सकती है जो कि आप अपने आप भी निकाल सकते हो, पर मैं कुछ एक प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज है, अगर साइक्लिक ग्रुप है Z24 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। 2024 ऑर्डर का अगर साइक्लिक ग्रुप है, ये आप सब जानते हैं कि अगर n ऑर्डर का फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो Zn के आइसोमॉर्फिक हो जाता है, तो इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। अब Z2024 की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब इसकी प्रॉपर्टी है, राइट जी। अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप 2024 ऑर्डर का है तो Z2024 की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब इसकी है। तो अगर आप वो सब जानते हैं तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ जनरेटर्स Zn में कितने होते हैं, 5n होते हैं, तो 52024 जब आप निकालेंगे तो 8080 आएगा, वो आप निकाल सकते हैं। 52024 इज नथिंग बट 2 to the power 3 इंटू 11 to the power 1 इंटू 23 to the power 1। और इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो दिस इज नथिंग बट 2 to the power 3 इंटू 11 to the power 1, 23 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/11 इंटू 1 माइनस 1/23। आई होप सो कि यही आपको नंबर मिल जाएगा। इतने जनरेटर्स होंगे अगर 2024 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स की बात करें तो नंबर ऑफ डिवीजर के बराबर होगा। 16 आपके डिवीजर होंगे। हर एक डिवाइजर के ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप होगा, जैसे 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का, 8 ऑर्डर का, 11 ऑर्डर का, 23 ऑर्डर का, देन 11 इंटू 2, 11 इंटू 4, 11 इंटू 8, राइट। ये हो सकता है 23 इंटू 1, 23 इंटू 1 तो पहले ही ले चुके हैं, सो 23 इंटू 2, 23 इंटू 4, देन 23 इंटू 8, ऐसे ही और भी 11 इंटू 23, देन 2, 4, 8, इस तरीके से करोगे तो आपके पास 16 डिविजर्स आएंगे। और इन हर एक डिवाइजर के ऑर्डर का एक यूनिक सब ग्रुप होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप अगर कोई पूछे 16 हो जाएंगे। साइक्लिक है तो नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप की भी बात करेंगे, वो भी 16 हो जाएंगे, आप सब जानते हैं। ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स की अगर हम बात करेंगे जी की, तो वो किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, U2024 के। इसका ऑर्डर अगर निकालोगे तो यही आ जाएगा 880। तो ऑटोमॉर्फिज्म साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2024 पे कितनी डिफाइन की जा सकती है, 880, राइट। ये भी आप जानते हैं क्योंकि ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ Zn जो होता है वो किसका आइसोमॉर्फिक होता है, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू UN के आइसोमॉर्फिक होता है ना, राइट। तो ये हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगता है ना। तो साइक्लिक की ये इंफॉर्मेशन जो कुछ एक तो मैंने लिख दी है, बाकी भी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। वंस यू नो दैट दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2024। तो 2024 Z2024 का जो भी प्रॉपर्टी है वो सब जी पे एप्लीकेबल है। तो वो सारी चीजें आप निकाल सकते हैं, खुद से भी आप अपने आप निकाल सकते हैं, ठीक है फाइन। तो साइक्लिक के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं कि लेट्स से अगर ये अबिलियन है, तो अगर अबिलियन है 2024 ऑर्डर का, तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स, अबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2024 कितने आएंगे, 3। अब ये कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स। क्योंकि अभी आपने जो 2024 का फैक्टराइजेशन लिखा वो कितना था, 2 to the power 3 इंटू 11 to the power 1 इंटू 23 to the power 1। तो नंबर ऑफ अबिलियन ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म जब आप निकालते हैं, सो दिस इज नथिंग बट जो भी प्राइम की पावर्स आ रही हैं 2 to the power 3, सो 2 to the power 3 इज नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ 3। यहाँ पे कितना 11 to the power 1, सो नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ 1 इंटू नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ, यहाँ पे पावर कितनी है 1। जितने भी प्राइम के पावर से उनका सबका नंबर ऑफ पार्टीशन निकाल के मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये जो नंबर है ये क्या है, नंबर ऑफ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2024 अप टू आइसोमॉर्फिज्म। फाइनाइट आप हटा भी दीजिए क्योंकि 2024 ऑर्डर का है तो ये भी फाइनाइट है ना। तो ये कितना आएगा, 3 के 3 ही पार्टीशन होते हैं, बाकी 1 का तो 1 1 होता ही है, इंटू 1 इंटू 1। तो अबिलियन ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म अगर आप 2024 ऑर्डर के निकालेंगे तो वो 3 ग्रुप्स आएंगे। कौन कौन से ग्रुप्स होंगे, एक तो ये ग्रुप आपका हो सकता है Z8 क्रॉस Z11 क्रॉस Z23, एक आपका ये ग्रुप हो सकता है, ठीक है। ये आपका आइसोमॉर्फिक टू Z2024 भी हो जाएगा क्योंकि ये तीनों रिलेटिवली प्राइम है। तो एक तो ये साइक्लिक ग्रुप हो गया। फिर उसके बाद में आप Z8 को Z2 क्रॉस Z4 में ब्रेक कर दीजिए, बाकी सब ऐसा ही रखिए। तो एक ग्रुप आपका ये हो सकता है।
अप टू आइसोमॉर्फिज्म अबेलियन ग्रुप। फिर आप क्या करिए, Z4 इसको भी ब्रेक कर दीजिए, तो ये एक ग्रुप आपका ये हो सकता है, राइट। तो 2024 ऑर्डर का, 2024 ऑर्डर का अगर आप कोई भी अबेलियन ग्रुप लेते हैं तो इनमें से किसी एक के आइसोमॉर्फिक होगा। अब अगर कुछ भी आपको पूछा गया, कुछ प्रॉपर्टी दी गई है ताकि आपको समझ आए कि ये ग्रुप है, जो भी आपसे पूछा गया आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, क्योंकि आप फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स इनके बारे में, सबके बारे में आप जानते हैं, Z2 के बारे में, Z4 के बारे में, Z11 के बारे में, Z23 के बारे में, तो इसके बारे में निकाला जा सकता है जो भी अगर कोई पूछता है आपसे, है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर ग्रुप अबेलियन है तो अप टू आइसोमॉर्फिज्म 3 ग्रुप्स होंगे, और कौन से 3 ग्रुप्स होंगे, ये होंगे। तो ये तो हो गया अबेलियन के बारे में। अब बात करते हैं कि जनरल अगर हमें नहीं पता है अबेलियन है या नॉन अबेलियन है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल सकता है। तो साइलो थ्योरम का हमें यूज करना पड़ेगा, उसके लिए फैक्टर चाहिए। लेट्स से ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू 2024 एंड इसके फैक्टर्स अभी हमने नोट किए से 2 to the power 3 into 11 to the power 1 into 23 to the power 1। राइट, सबसे पहले तो आप अगर नोटिस करेंगे P23 की हाईएस्ट पावर कितनी अवेलेबल है, 1 अवेलेबल है, राइट। तो नंबर ऑफ साइलो 23 सब ग्रुप्स इफ आई डिनोट इट बाय 23 and 23, तो आप निकाल सकते हैं कि ये कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। ये क्यों 1 मिलेगा, इसको डिवाइड करना चाहिए, जो भी N23 का वैल्यू आया है इसको डिवाइड करना चाहिए, और 23 मॉड्यूलो करने पर रिमाइंडर 1 होना चाहिए। सो द ओनली चॉइस इज दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ 23 साइलो सब ग्रुप्स इन G मतलब इन एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2024 इज इक्वल्स टू 1। ये 1 है, इसका मतलब ये नॉर्मल सब ग्रुप भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, G हैज ए नॉर्मल सब ग्रुप, अब ये भी इंफॉर्मेशन सारे आप नोट कर लीजिए। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 23 ऑर्डर का एक नॉर्मल सब ग्रुप जरूर होगा। ये इंफॉर्मेशन समझ आई। अब शायद आप ऐसे ही सोच रहे होंगे कि N11 का क्या हम वैल्यू निकाल सकते हैं 11 ऑर्डर के सब ग्रुप्स। तो मैं आपको बताऊं कि एक चॉइस यहाँ पे नहीं है, तो एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप N11 निकालने जाएंगे तो जो भी N11 का वैल्यू आएगा वो 2 to the power 3 into 23 को डिवाइड करना चाहिए। तो आप अगर नोटिस करेंगे तो N11 के पास चॉइस एक तो 1 हो सकती है और एक 23 भी हो सकती है, क्योंकि 23 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 11, तो ये भी हो सकते हैं। तो अब इसमें कंफर्म नहीं है कि 1 होगा या 23 होगा, वी डू नॉट नो, हो सकता है और भी कोई मिल जाए, राइट। फिलहाल तो मुझे 1 and 23 दिख रहा है ना, बाकी भी 23 into 4 करने पर शायद कोई ऐसा नंबर मिले, वो आप चेक कर सकते हो। बट एक से ज्यादा चॉइस है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया, क्योंकि और कोई हमारे पास तरीका नहीं है ताकि हम इसको जान सके कि 1 होगा या फिर 23 होगा, एक को डिस्कार्ड कर सके, नहीं मिल रहा है। तो 11 के लिए तो कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है फिलहाल। एक इन्फॉर्मेशन ये अवेलेबल है कि 23 ऑर्डर का एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। एक काम करते हैं, लेट्स से n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G एंड ऑर्डर ऑफ n इज इक्वल्स टू 23 ऑर्डर का मैंने नॉर्मल सब ग्रुप n ले लिया। अब आप G by n ग्रुप बना सकते हैं। G by n का ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ G विच इज 2024 एंड डिवाइडेड बाई 23 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 to the power 3 into 11 ऑर्डर का। अब ये तो G by n ग्रुप बना है, इसमें 11 ऑर्डर का अगर आप सब ग्रुप निकालेंगे तो वो यूनिक आएगा। अब आप इसमें देखिए G by n, यू कैन नोट दैट G by n हैज ए यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप। यूनिक है तो नॉर्मल भी हो जाएगा, क्योंकि अब आपका ऑर्डर ये है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइलो 11 सब ग्रुप N11 आप निकालेंगे तब आपको 1 मिलेगा, क्योंकि 8 को डिवाइड करने वाले नंबर्स कौन से हैं, 1 2 4 एंड 8, और इनमें से कोई भी रिमाइंडर 11 से डिवाइड करने पर 1 नहीं देता है, राइट। तो यहाँ से क्या पता चला, G by n हैज ए यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप, यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11 ऑफ ऑर्डर 11। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो ऑर्डर 2024 के बारे में बात कर रहे थे, ये क्यों लेके आ गए। इसलिए लेके आ गए क्योंकि यहाँ से और भी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखिए क्या, G by n हैज ए यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11, राइट। अब एक चीज शायद आपको पता हो, एक पेज में ऐड कर लेता हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझे। आपको शायद पता होगा कि क्वोशिएंट ग्रुप का अगर कोई भी सब ग्रुप या फिर नॉर्मल सब ग्रुप अगर आपको चाहिए तो वो कैसा दिखता है। देखिए, अगर G by n का कोई भी आप सब ग्रुप लेंगे, एनी सब ग्रुप ऑफ G by n इज ऑफ द फॉर्म किस तरीके का होगा, H by n टाइप का, लेट मी से H by n टाइप का, या फिर लेट मी से S by n टाइप का, where S is the subgroup of G, S is the subgroup of G such that it contains n,
राइट, n इज कंटेन्ड इनसाइड s, और ये नॉर्मल भी होना चाहिए, s इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, क्योंकि हम नॉर्मल सब ग्रुप की बात करें ना, अगर ऑर्डिनरी सब ग्रुप की बात करोगे तो ऑर्डिनरी सब ग्रुप होना चाहिए। तो अब एक चीज हमें समझ आई कि अगर s बाई n, मान लेता हूं कि मैं ऑर्डर ऑफ s बाई n, क्योंकि जो हमें 11 ऑर्डर का एक यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप g बाई n का मिला है, तो मैंने उसको s बाई n नाम दे दिया। लेट्स से ऑर्डर ऑफ s बाई n इज इक्वल्स टू 11, राइट। ये क्या है, ये g बाई n का नॉर्मल सब ग्रुप है, s बाई n, राइट। ऑर्डर ऑफ s बाई n होगा क्या, ऑर्डर ऑफ s अपॉन ऑर्डर ऑफ n, राइट। दिस इज इक्वल्स टू 11। अगर ये 11 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि n का तो ऑर्डर हमें पता है, राइट। n का ऑर्डर हमने क्या लिया, 23। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ s अपॉन 23 इज इक्वल्स टू 11। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ s इज इक्वल्स टू 11 इंटू 23, राइट। और ये s कैसा, s इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, यहाँ पे जो लिखा है इसको ध्यान से पढ़िए, राइट। s इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g which contains n, right। तो s is a normal subgroup of g और ऑर्डर ऑफ s कितना है, 11 इंटू 23। तो s का ऑर्डर 11 इंटू 23 है। इसका मतलब एक चीज और हमें पता चल गई g के ऑर्डर के बारे में कि 11 इंटू 23 ऑर्डर का भी नॉर्मल सबग्रुप है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप इसको नोट कर लीजिए। g हैज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ऑर्डर, नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ऑर्डर, सबग्रुप ऑफ ऑर्डर, कितना ऑर्डर, 11 इंटू 23। अब इसको मल्टीप्लाई भी आप करा सकते हैं, जो भी आएगा। 11 इंटू 23 ऑर्डर का भी एक नॉर्मल सब ग्रुप 2024 ऑर्डर के ग्रुप के पास होगा। फिलहाल इतनी आसानी से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो मैंने आपको ये शेयर किया आपके साथ। अगर आपको कोई और भी प्रॉपर्टी 2024 ऑर्डर के ग्रुप के बारे में पता है तो जरूर आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है, हर एक ग्रुप डिस्कस किया जा सकता है, बट 2024 ऑर्डर के अप टू आइसोमॉर्फिज्म बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, और उसके लिए आपको हर एक की अगर एनालिसिस करनी है तो उसके लिए हमें सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़ना होगा, जो कि CSIR नेट में यूजुअली हम नहीं पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको बताई है आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना। 2024 ऑर्डर का आता है तो मैं ये भी बोलूंगा कि आप याद रख सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि वहाँ पे बैठ के आप एनालिसिस करो। मैं मानता हूँ कि आपको ये सब आता है, अगर आप 2024 ऑर्डर का एकदम आपको पता है तो कम टाइम में आप करके आ जाएंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। उम्मीद है आपको जो चीजें डिस्कस की वो समझ आई होंगी। कैसा वीडियो लगा ये कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा आपके पास है इनसे ज्यादा तो आप बिल्कुल कमेंट करके शेयर करिए, तो बाकी लोगों को भी वो समझ आएगा, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन एंड टेक केयर एवरीवन।